वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे सती की बात आई है। एक दिन ऐसा हुआ है कि दक्ष राजा जो प्रजापति है उन्होंने सभा भरी है। वहां पे देव और देवता सब ऋषि मुनि गण आकर के बैठे हैं। सभा में सत्संग चल रहा है। उसी समय दक्ष प्रजापति आए हैं और उनको आता हुआ देख करके सभी देव खड़े हुए। लेकिन ये जो भोले महाराज अपने हैं ना, उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, ध्यान में है तो उन्होंने आंखें नहीं खोली है। तो दक्ष को बुरा लग गया। क्या बुरा लगा कि देखिए हमारा जमात्र है, हमारा जमाई है, बेटी का पति है, लेकिन वो हमें सम्मान नहीं दिया। घर का इंसान हमें सम्मान नहीं देगा तो बाहर के लोग क्या सम्मान रखेंगे। यही समझकर उन्होंने दक्ष ने सोचा है कि शिव जी को तो कुछ बता देंगे और बड़ा यज्ञ का तैयारी की है, बड़ा यज्ञ रखा है और देवताओं को, सबको, ऋषि मुनि गण को, पूरे ब्रह्मांड के जो महान आत्मा है सबको निमंत्रण दिया है। लेकिन अपनी ही बेटी को निमंत्रण नहीं दिए, अपने ही जमात्र को, दामाद को, बेटी के पति को, परिवार को निमंत्रण नहीं दिए। अब क्या, देवता है ना सब दिन स्वार्थी बताए। ये जो कथा चल रही है वहां भी देवता आए हैं सुखदेव जी के पास। क्या बोले हैं, आप ये अमृत ले लो, जो अमृत मंथन के बाद निकला था ना, वो अमृत का कुंभ आप ले लो, परीक्षित जी को पिला दो, उनको अमर कर लो, उनकी मौत टल जाएगी, उनकी मृत्यु टल जाएगी। ये अमृत उनको पिला दो, लेकिन वो भागवत वाला अमृत हमको दो। क्यों, कौन बोल रहा है? देवता, जो देव है, इंद्र आदि। हाँ, कितने स्वार्थी। या भागवत जी का बात समझिए, वो जो अमृत देव दे रहे हैं, क्या मूर्ख है? क्या अमृत पान करवाने आ गए परीक्षित जी को और भागवत मांग रहे हैं? तो कथा का महत्व क्या है? जो भव का थाक उतार दे, जो भव रोग का थाक उतार दे, आपका भववाट का थाक उतार दे, यानी आपको जो सुस्ती है, आपको जो तकलीफ है जिंदगी से, वो सभी को मिटा दे, उसी का नाम कथा। कथा, थाक, थाक, कथा। देवों ने कहा है अमृत लीजिए और हमें भागवत दीजिए। क्यों? सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा है, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हम मूर्ख नहीं है, हम गुरु की गादी पे बैठे हैं, परीक्षित जी ने हमें गुरु माना है, तो हम अपने शिष्य का गलत नहीं कर सकते। जो सीधे सीधे नाक पकड़ी जाती है उसे उल्टा घुमा के हम नहीं पकड़ा सकते। हाँ, तो अमृत से एक इंसान अमर हो सकता है, 100 इंसान अमर हो सकते हैं, लेकिन कथामृत से हजारों इंसान अमर हो सकते हैं। कब? कि कथा में बैठने के बाद इंसान का मति, बुद्धि, उसकी सद्बुद्धि बन जाए और कथा में उनका ध्यान रहे। ये नहीं कि उसको ध्यान रहे कि वो आए देर से, वो गए बीच में उठ के। अगर आपको ये ध्यान रहता है कि कोई आया, कोई गया, 5 बज गए, अभी तक महाराज जी ने कथा बंद नहीं की, मुझे घर जाना है, तब समझो आपकी कथा व्यर्थ है। 5 बजे की टिक 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 चलती रही, तब तक आपका दिल और दिमाग, आपका मन और बुद्धि उसके पीछे पीछे चलते रहे। उतना समय आपने यहाँ लगाया होता तो कुछ तो मिलता।